मैं जी नीचे दिल करना खड़े हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्द या रब्बल आलमीन व अलैहिस्सलातु वस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा दाना फ़तदल्ला सदक़ल्लाहु व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़े कुल्लिहिम। तमामी हजरात, एक दो बार बारगाह रसालत पनाह अलैहिस्सलाम में हदिया दरूद व सलाम पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद लायक कदर खतीब ज़ीशान मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ताहिर रज़ा साहिब कादरी सल्लमाहु नहायत ही लायक मोहब्बत चौधरी मोहम्मद फ़ारूक साहिब और इंतज़ामिया जामिया मस्जिद हागा, इंतहाई लायक इज़्ज़त व इकराम सामीन व सामियात, मुझे कोई पता नहीं था कि आज नमाज मगरिब के बाद आले सुन्नत व जमात की इस इलाका की कदीमी और मरकज़ी जामिया मस्जिद में इतना खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जो आज इस मौका पर इनेकाद पजीर है। अचानक मुझे फ़ोन किया अज़ीज़म मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान साहिब सल्लल्लाहु आपने कि उस्ताद जी आपने आना है। तो मैंने लब्बैक अर्ज़ किया, लब्बाइक, हाज़िर हूँगा। बहरहाल दुआ है कि खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु व तम्मा बुरहानुहु अपने फ़ज़ल अमीम से इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा शर्फ़ कुलियत से नवाजे। जुमला मुंतज़मीन मुआमिनीन को जज़ाए खैर अता फरमाए और जितने हजरात दूर करीब से चलकर इस प्रोग्राम में शामिल हुए सबको दोनों जहानों में इज़्ज़त व आबरू अता फरमाए। मैं तो हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद सलमान मिसबाही साहिब का खिताब सुनने के लिए और उसके आपके साथ मुलाकात के लिए हाज़िर हुआ हूँ। हाज़री भी जामिया मस्जिद में जलसा में और साथ उनके खिताब और ज़ियारत से महजूज भी होगा इंशाअल्लाह। मैंने कुरान मजीद के 2-3 अल्फाज जिनका ताल्लुक़ वाक़या मेराज के साथ है तलावत करने का शर्फ हासिल किया। ग्रामी कदर हजरात, मेराज मुबारक वो अज़ीमुल मर्तबत मौजज़ा है जिसे जामे उल मौजज़ात कहा जाता है।
बाद मोजज़े आसमानी हैं, बाद ज़मीनी हैं, बाद फ़ज़ाई हैं, बाद अर्शी हैं, बाद फ़र्शी हैं। मगर ये मोजज़ा जामिउल मोजज़ात है, तमाम मोजज़ात इसमें समा कर रह जाते हैं। तमाम की इस मोजज़े में झलक और जलवा नज़र आता है। फिर क्या अजीब ये अज़मत का पहलू है कि बेमिसल बेमिसाल खुदाए जुल जलाल ने बेमिसल बेमिसाल अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को बेमिसल और बेमिसाल अज़मत और शान के साथ वहाँ बुला लिया जहाँ कोई जा सकता नहीं, और साबित कर दिया कि मैं भी बेमिसल हूँ, बेमिसाल हूँ। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम भी बेमिसल हैं, बेमिसाल हैं। और जो मैंने अपने महबूब को ये मोजज़ा मेराज अता फरमाया, ये भी बेमिसल और बेमिसाल है। अल्लाह की ज़ात पाक ने पूरी कायनात में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मिसाल पैदा नहीं फरमाई, और 1,00,000 कई हज़ार अंबिया इकराम रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात में से किसी को इस तरह का मोजज़ा भी अता नहीं फरमाया। सबसे कायनात में अज़ीमुल मर्तबत जमात और सबसे अज़ीमुल मर्तबत शख्सियात तो हज़रात अंबिया इकराम रसूल इज़ाम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात हैं। मगर इनकी जमात में भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम बेमिसल हैं, बेमिसाल हैं। 1,00,000 कई हज़ार अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की जमात में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम बेमिसल बेमिसाल। देखिए हज़रात, बैतुल मक़दस में जमात कराने के बाद अगर कोई आप जैसा होता तो जैसे आप ये शान के साथ आगे बढ़े और भी कोई बढ़ता। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर बाकी हज़रात को पीछे छोड़कर ये साबित किया कि 1,00,000 कई हज़ार अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात में कोई नबी भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का ना मिसल है ना मिसाल है। और फिर सिदरतुल मुंतहा पे जाकर जबरील अमीन अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र फरिश्ते को पीछे छोड़कर साबित किया कि कोई फरिश्ता कोई नूरी भी हजूर अलैहिस्सलाम जैसा और आपके मिसल है ना मिसाल है। अगर कोई आपके मिसल और आपकी मिसाल होता तो कोई और आगे जाता, कोई और आगे नहीं बढ़ा। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम हाथ जोड़ के रह गए। और रवायतें यहाँ 3 तरह की हैं। एक रवायत में आता है कि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया सिदरतुल मुंतहा पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लो दुनो तो अनमिलतन लह तरकत बाली, अगर उंगली के पूरा, ये पूरा है, उंगली के पूरे के भर आगे बढ़ा मेरे पर जल जाएंगे। और दूसरी रिवायत अर्ज की लो खतो तो खुतवतन लह तरकत बाली, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा, खतो तो खुतवा, एक कदम भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। और तीसरी रिवायत फरमाया लो दनाओ तो अनमिलतन लह तरकतहु बिन्नूर, अगर मैं उंगली बराबर उंगली के पूरे पर भी आगे बढ़ा तो अनवारों तजल्लियात में जल जाऊंगा। क्यों? ओ नूर अगे शोले मारदा है जिन्हें साड़िया सी कोहे तूर उते, जल जाऊंगा। लो दनाओ तो अनमिलतन लह तरकतहु बिन्नूर, अनवारों तजल्लियात इलाहिया में जल जाऊंगा। क्यों? ओ नूर अगे शोले मारदा है जिन्हें साड़िया सी कोहे तूर उते। सैयदना जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब ये अर्ज किया ना कि आगे अगर मैं इतना भी बड़ा अनवारों तजल्लियात में जल जाऊंगा
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जबरील को पकड़ लिया, इस तरह पकड़ लिया। किताबों में आता है जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जबरील को पकड़ा ना, तो वो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम जिनकी बॉडी में 600 मशीनरियां फिट हैं, वो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम जो इतना ताकतवर है, इतनी फुल पावर शख्सियत कि जिसकी बॉडी में 600 मशीनरियां फिट हैं, जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पकड़ा वो जबरील, 600 मशीनरियों से मुराद आपके पर हैं कि अगर आप एक पर खोल दें तो खुदा की सारी खुदाई पर के नीचे समा के रह जाए। मगर जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जबरील को पकड़ा ना इस तरह, जी आगे नहीं जा सकता, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ लिया जबरील को, तो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम का जिस्म सुकड़ कर इतना रह गया, चिड़िया के जिस्म जितना रह गया, चिड़िया के जिस्म जितना। जबरील अलैहिस्सलाम को पकड़कर हजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ में पकड़कर एक कदम आगे किया, एक कदम आगे बढ़ाया। जब एक कदम आगे किया तो एक कदम में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 500 साल का सफर तय फरमा लिया। जरा थोड़ी आवाज खोल दो जी, मेरा जरा गला मुतासर है ताकि अच्छी तरह सामीन को आवाज पहुंचे। एक कदम में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 500 साल का सफर तय फरमा लिया, एक कदम में। तो यहां मदीना मुनव्वरा 500 साल का सफर तो नहीं, 6, 7, 8 घंटों में बंदा मदीना पाक जा भी सकता है, वहां से आ भी सकता है। एक कदम में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक कदम उठाकर 500 साल का सफर तय कर लिया। मालूम हुआ कि अगर मदीने वाले आका अलैहिस्सलाम गुजरांवाला इलाका मियां सांसी की मरकजी जामिया मस्जिद जामिया मुहम्मदिया गौसिया में तशरीफ लाना चाहे तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को एक कदम भी उठाना नहीं पड़ता। अगर हजूर अलैहिस्सलाम मदीना पाक से यहां तशरीफ लाना चाहे ना तो करीम आका अलैहिस्सलाम को एक कदम भी उठाना नहीं पड़ता। तो जब जबरील को लेकर 500 साल का एक कदम में सफर तय फरमाया, जबरील कांप रहे हैं, कभी तारी है, लज़ाब है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबरील क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? आका वापस जाना चाहता हूं, वापस जाना चाहता हूं। क्यों? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मंजिल मेरी नहीं, ये मुकाम मेरा नहीं, वापस जाना चाहता हूं। वही कदम जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उठाया था ना, वही कदम पीछे किया तो सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा दिया, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा दिया वही कदम उठाकर। अब जब रफ भी पीछे रह गया, जबरील भी पीछे रह गए, बुराक भी पीछे रह गया, सब पीछे रह गए, करीम आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। अब जब हजूर अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, कोई एक रिवायत नहीं मिलती कि जब रफ पीछे रह गया, बुराक पीछे रह गया, जबरील अमीन अलैहिस्सलाम पीछे रह गए। कोई एक रिवायत कायनात के ज़ख़ीरा कुतुब में से दस्तयाब नहीं कि हजूर अलैहिस्सलाम इस वक्त रास्ता भूले हो। करीम आका अलैहिस्सलाम का जब कोई साथी यहां न रहा, कोई रिवायत नहीं मिलती कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए हो। क्यों भाई? भाई भूले तो वो जिसने पहले ना देखा हो। शायद आपने मेरे अल्फाज पे गौर नहीं फरमाया। भाई भूले तो वो, भाई भूले तो वो जिसने पहले ना देखा हो। और ये सारी राहें तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने पहले देखी हुई थी। ये सारी राहें तो हजूर अलैहिस्सलाम ने, इन्हीं राहों पर हजूर अलैहिस्सलाम का नूर मुबारक सैर करता था ना, आता था जाता था, आता था जाता था। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं अर्श के करीब पहुंचा ना, अर्श के करीब, तो अर्श एक नहीं। यहां एक दो बात और अर्ज कर जाऊं। यहां एक दो बात और अर्ज कर जाऊं। जबरील पीछे रह गए,
इमाम गजाली इस वाकया को बयान करते हुए जब यहाँ पहुँचे ना कि जबरील पीछे रह गए, गजाली रो पड़े। गजाली की आंखों से आंसू छलक आए, आंसू टपकने लगे, हंजू गिर गए। गजाली रोकर कहते हैं जबरील तुझे क्या हो गया? और जबरील अलैहिस्सलाम प्यारे तुझे क्या हो गया? साथ मिले रसूलुल्लाह का, साथ मिले मदनी ताजदार का, और फिर पीछे हट जाए। ऐ जबरील अलैहिस्सलाम, अगर तेरी जगह यह जबरील होता, खुदा की कसम जल जाता, सड़ जाता, मर जाता। गजाली कहते हैं कि जबरील अगर तेरी जगह यह गजाली होता, जल जाता, सड़ जाता, मर जाता, मगर बदरी महबूब का साथ कभी ना छोड़ता। अल्लाह जबरील तुझे क्या हो गया? और साथ मिले महबूबे किबरिया का तो फिर पीछे हट जाए। तेरी जगह मैं होता, जल जाता, सड़ जाता, मर जाता, मगर हुजूर का साथ ना छोड़ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख इमाम रफाई रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हैं कि जब हुजूर इस्लाम के रोज़ा पाक पे हाजिर हुए, उलमा से आपने बारहा सुना तो अर्ज की थी ना, करीम आका अलैहिस्सलाम जी चाहता है आपका हाथ मुबारक रोज़ा पाक से बह रहा है। तो हाथ शरीफ, हाथ मुबारक बाहर आ गया ना, तो हाथ जिंदों के बाहर आते हैं, मुर्दों के बाहर आते हैं? जिंदों के आते हैं ना। आओ पूछ लेना हैदर करार से कि जब जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जनाजा रोज़ा हुजूर साहब पे पेश किया गया, आका यार आया है, दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया, कुंडा खुल गया, और रोज़ा पाक से आवाज आई अदखिलुल हबीबा इलल हबीबे फइनल हबीबा इलल हबीबे मुश्ताक। यार को जल्दी पहुंचाओ, मैं तो यार की राहें देख रहा हूं। यार को जल्दी पहुंचाओ, मैं तो यार की राहें देख रहा हूं। यहां मुझे कहने का हक हासिल है। ये शेर पढ़ना तो खतीबों का काम है ना। हाफिज मंजर साहब ये शेर सुनाएंगे, हजरत शेर सुनाएंगे, एक मैं भी सुना दूं। इतना तो बताओ मुझे, जे वो मर गए होंदे, जे वो मर गए होंदे ते दसो कौन रोज़े विच बोलिया सी? जे वो मर गए होंदे ते भला कौन रोज़े विच बोलिया सी? और जे वो मर गए होंदे भला कौन रोज़े विच बोलिया सी? और अपने यार सदीक दी आमद उते दसो किन्ने दरवाजा खोलिया सी? जी दोबारा लो, मैं दोबारा सुना देता हूं। आपकी ख्वाहिश है तो दोबारा सुना देता हूं। जे वो मर गए होंदे, जे वो मर गए होंदे ते दसो कौन रोज़े विचों बोलिया सी? जे वो मर गए होंदे भला कौन रोज़े विचों बोलिया सी? अपने यार सदीक दी आमद उते दसो किन्ने दरवाजा खोलिया सी? इमाम रफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ये हैं कि जिन के अर्ज करने पर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सरकार का दस्ते रहमत बहर आ गया, रोज़ा पाक से बहर आ गया। अच्छा ये इमाम रफ़ई है। आप एक रात हालत मुराकबा में थे। मुराकबा क्या होता है? जरा पहले जो पीछे हटा दीजिए। नक्शबंदी सूफी, वो सूफी साहब नक्शबंदी बैठे हुए हैं, हाफसा भी नक्शबंदी है। नक्शबंदी सूफी बाज़ दफ़ा यूं होता है कि अपने ऊपर चादर डालकर ना मुराकबा करता है, सर झुकाता है तो अल्लाह कहकर हू की ज़रब लगाता है दिल पर। नक्शबंदी सूफी अल्लाह कहकर हू की ज़रब लगाता है, कहता है अल्लाह हू। आप भी कहेंगे अल्लाह हो, अल्लाह 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 अल्लाह, कह लो
अल्लाह हु नक्शबंदी सूफी सूफियाए नक्शबंद में एक मुराकबे का तरीका यह है कि नक्शबंदी सूफी सर पे कपड़ा डालकर नजर झुकाकर अल्लाह कहकर हु की जरब लगाता है दिल पर। तो जब अल्लाह कहता है तो फर्शे जमीन पे होता है, और जब हु कहता है तो अर्शे बरी पे होता है। शेख इमाम रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हालत मुराकबा में था, तो हालत मुराकबा में मैंने अल्लाह कहा, अल्लाह कहकर अपना हु की तरफ जब दिल पे लगाई तो कहते हैं मैं अर्श इलाही पे पहुंचा, अर्श पे पहुंचा। हजरात अर्श एक नहीं है, उलमा ने लिखा अर्श एक नहीं। मौलवी अशरफ अली साहब थानवी है ना देवबंदी मकतबे फिक्र के, उन्होंने भी लिखा अर्श बड़े हैं, कई अर्श हैं। रफ़ाई फरमाते हैं अल्लाह कहकर हु की जरब लगाकर मैं पहले अर्श पे पहुंचा। आवाज आई माजा तलबता या रफ़ाइयो, रफ़ाई किसकी तलाश में हो, क्या तलाश कर रहे हो? फरमाते हैं मैंने अर्ज किया मैं उस अर्श की तलाश में हूं जिस अर्श पे मेराज की रात मेरे हजूर के जोड़े पहुंचे थे। समझा रही है? एक बार फिर मिलकर कह दो ना सुभान अल्लाह, फिर प्यार से कह दो। अगर समझ आ रही है तो डट के कह दो ना। रफ़ाई कहते जब मैं पहले अर्श पे पहुंचा, आवाज आई माजा तलबता या रफ़ाई, रफ़ाई किसकी तलाश में हो? तो मैंने अर्ज किया उस अर्श की तलाश में हूं जिस अर्श पे मेराज की रात मेरे हजूर के जोड़े पहुंचे थे। फरमाया आगे आ जाओ, मैं आगे बढ़ा। आवाज आई माजा तलबता या रफ़ाई, रफ़ाई क्या तलाश कर रहे हो? मैंने फिर अर्ज किया उस अर्श को तलाश कर रहा हूं जिस अर्श पे मेराज की रात मेरे महबूब के जोड़े पहुंचे थे। आवाज आई आगे आ गया, आवाज आती गई, मैं आगे बढ़ता गया, आवाज आती गई, आगे बढ़ता गया, आवाज आती गई, मंजिलें तय करता गया, आवाज आती गई, अर्श पार करता गया। हत्ता के फिर आवाज आई माजा तलबता या रफ़ाइयो, रफ़ाई किसकी तलाश में हो? तो मैंने अर्ज किया कि उस अर्श की तलाश में हूं जिस अर्श पे मेराज की रात मेरे महबूब के जोड़े पहुंचे थे। आवाज आई रफ़ाई सुन ले, इस वक्त तक तूने 7 लाख अर्श तय कर लिए। रफ़ाई सुन, इस वक्त तक तूने 7 लाख अर्श तय कर लिए। अगर तुझे 7 लाख साल और मिल जाए, सफर करता रहे, मंजिलें तय करता रहे, अर्श पार करता रहे, तो रफ़ाई सुन उस अर्श पे नहीं आ सकता जिस अर्श पे मेराज की रात मेरे हजूर के जोड़े पहुंचे थे। सारे मैंने देखने दे। रफ़ाई सुन उस अर्श पे नहीं आ सकता जिस अर्श पे मेराज की रात मेरे हजूर के जोड़े पहुंचे थे। इरजे या रफ़ाई, रफ़ाई ये तुम्हारी मंजिल नहीं, वापस चले जाओ। इरजे या रफ़ाइयो, रफ़ाई ये तुम्हारा मुकाम नहीं, तुम्हारी मसरत नहीं, वापस चले जाओ। रफ़ाई फरमाते हैं मैं वापस आ गया। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं आगे बढ़ा ना, आगे बढ़ा, तब मुझे ख्याल आया कि मेरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए थे तो हुक्म हुआ था कि ऐ प्यारे कलीम मूसा अलैहिस्सलाम, फखला नालई का फ़ैना का बिलवादिल मुक़द्दस से तवा। आवाज आई थी खलील, ऐ कलीम मेरे साथ हम कलाम होने को आए हो, ये वादी तूर है, जोड़े उतार के आओ। फखला नालई का फ़ैना का बिलवादिल मुक़द्दस से तवा, जोड़े उतार के आओ।
तो हजूर इस्लाम जोड़े उतारने लगे ना, जोड़े उतारने लगे। मशहूर आपने सुना, कुछ मैं नई बातें आपको अर्ज करना चाहता हूँ। जोड़े उतारने लगे। एक वजह यह थी जोड़े उतारने की कि अर्श को हजूर इस्लाम के कदमों का फैज़ मिल जाए, चूमने का फैज़। जब जोड़े उतारने लगे ना हजूर इस्लाम, फसामे आनी नल अर्श, अर्श रोने लग गया। रसूलुल्लाह इस्लाम ने फसामे आनी नल अर्श, अर्श के रोने की आवाज़ को सुना, अर्श रो पड़ा। तो पता है अर्श रोकर क्या कहता है? अर्श रोकर कहता है अल्लाह तखला, अल्लाह तखला या हबीब अल्लाह, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीबे करीम अलैहिस्सलाम, आज तक तेरे जोड़ों को जमीन चूमती रही, तो मेरी बारी आई तो जोड़े उतारने लगे। आज तक आपके कदमान रहमत को जमीन ने बोसे दिए, आज तक तेरे कदमों को जमीन ने चूमा, तो प्यारे करीब अब मेरी बारी आई तो जोड़े उतारने लगे। अल्लाह तखला या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर जोड़े ना उतारिए, जोड़े ना उतारे। रसूलुल्लाह इस्लाम ने जोड़े ना उतारे। तो जब जोड़े ना उतारे तो जोड़े समेत फिर आगे बढ़े। फिर अर्श ने क्या किया, आप लेके तो जो बात, जब हजूर इस्लाम अर्श के करीब हुए ना, अर्श ने आगे बढ़कर, मैं हदीस पाक के अल्फाज अर्ज कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कभी आपने सुने या नहीं। फाता मसकल अर्शो बेअदियाले ही, अर्श ने आगे बढ़कर हजूर का दामन पकड़ लिया, दामन छू लिया, पकड़ लिया हजूर इस्लाम का, जैसे साइल बेकारी मांगत पकड़ता ना सखी का दामन। अर्श ने रसूलुल्लाह इस्लाम का दामन पकड़ लिया। फाता मसकल अर्शो बेअदियाले ही, अल्फाज में गौर करें, मैं किधर जा रहा हूं। फाता मसकल अर्शो बेअदियाले ही, अज़याल ज़ैल की जमा है, जिसका माना होता है दामन। अर्श ने आगे बढ़कर दामन मुस्तफ़ी अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया। फाता मसकल अर्शो बेअदियाले ही, और मुझे यूं लगता है कि शादी की रूह भी वहां पहुंच चुकी थी। इधर कहा कि फाता मसकल अर्शो बेअदियाले ही, इधर शादी बोल उठे बलगल ओला बेकमाल, बलगल ओला बेकमाल ही, बलगल ओला बेकमाल ही, बलगल ओला बेकमाल ही। और देखते नहीं कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम कहां तशरीफ लेगा है। और अल्लामा जामी जैसे बुजुर्गों ने, कई हजरात ने लिखा, अला रासे हाजल कौन नालू मुहम्मदी, अला रासे हाजल कौन नालू मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे याद पड़ रहा है कि सन 98 में मैं शारजा सोनिया रोड पे खिताब कर रहा था। दूर दराज तक पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। यही मैं बयान कर रहा था तो लोग तड़प उठे। जैसे सहबी हजरात हाल खेलते हैं ना, ऐसे कई हजरात को हाल पड़ गया। मैंने अर्ज किया फतह मस्सकल अर्शो बेअदियाले ही, फतह मस्सकल अर्शो बेअदियाले ही, इधर शादी की रूह बोली बलगल ओला बेकमाले ही। और देखते रही हजूर इस्लाम की शान अजमत, देखते रही कि हजूर कहां पहुंच गए, कहां तशरीफ ले गए। और बहुत बुजुर्गों ने लिखा, अला रासे हाजल कौन नालू मुहम्मदी, अला रासे हाजल कौन नालू मुहम्मदी, अला रासे हाजल कौन नालू मुहम्मदी, अला फजमीउल खल्के तहता जिलाले ही। और सारी कायनात नीचे रह गई और करीम आका अलैहिस्सलाम के जोड़े आगे चले गए। बस आखिरी बात, जब हजूर इस्लाम जोड़े उतारने लगे ना, आपको असल में ख्याल आया कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह कोहे तूर पे गए तो हाजिरी से पहले आवाज आ गई, फखला ना अलई का फैना का बिलवादिल मुकद्दस से तुवा, प्यारे जोड़े उतार के आइए, वादी तूर है। अल्लाह करीम ने फरमाया, प्यारे क्यों जोड़े उतारने लगे हो?
या अल्लाह वो वादी तूर थी और ये वादी नूर है। वो वादी तूर थी, ये वादी नूर है। वहां मेरे भाई कलीमुल्लाह ने जोड़े उतारे और यहां या अल्लाह तेरा हबीब हबीबुल्लाह भी जोड़े उतारेगा। फिर आवाज आई, प्यारे इस बात पे भी गौर हो। फिर आवाज आई कि इस बात पे भी गौर हो, अरे तुम कहां मूसा कहां वो और थे तुम और हो। अरे तुम कहां मूसा कहां वो और थे तुम और हो। प्यारे ये तेरा अपना घर है, कह दो सुभान अल्लाह। वक्त का इख्तिसार दामनगीर है, वरना मैं 2 घंटे आपको यही रखता। प्यारे ये तेरा अपना घर है। प्यारे ये तेरा अपना घर है। ऐ महबूब ये तेरा अपना घर है। सोने ये अपना घर है और अपने घर में आने से कभी शर्माया नहीं करते। आगे बढ़े, आवाज आने लगी, उदनो या मोहम्मद हो, उदनो या मोहम्मद हो। ऐ महबूब और आगे आ जाओ और आगे बढ़ो। उदनो या अहमद हो, अहमद और करीब आ जाओ। उदनो या खैरल बरिया, उदनो या अहमद हो, उदनो या मोहम्मद हो, उदनो या खैरल बरिया। ऐ सारी कायनात से सोने और करीब आ जाओ। फिर जब करीब हुए तो हुआ क्या? फिर हुआ क्या? मैं आखिरी अल्फाज पे हूं। हुआ क्या? अल्लाह कुरान में फरमाता है, सुम्मा दना फतदल्ला। इधर पहले ये आवाज आई ना उदनो, फिर सुम्मा दना, रसूलुल्लाह इस्लाम और करीब हुए। फतदल्ला भाई कायदा ये है कि मेहमान को इजाजत के साथ बुलाया हो, प्रोटोकॉल के साथ बुलाया हो, तो फिर मेजबान उसको आगे लेने के लिए बढ़ता है। तो चूंकि रसूलुल्लाह इस्लाम को बड़े प्रोटोकॉल के साथ बुलाया गया था, अब जब उदलो या अहमद हो, उदलो या मोहम्मद हो, उदलो या खैरुल बरिया के ऐलान और आवाज के बाद हजूर इस्लाम आगे बढ़े तो हुआ क्या? फतदल्ला, अल्लाह की रहमत मेहमान को लेने के लिए नीचे उतर आई। इस्तिकबाल के लिए अल्लाह की रहमत नीचे उतर आई। और फिर क्या हुआ? फकाना काबा कौसैन औ अदना। कौसैन की मिकदार, जिनके 2 कौसों के दरमियान काब होता है। काब कौस, एक कौस ये तीर कमान का, एक कौस ये, और दोनों कमानों को जिस धागे के साथ बांधा जाता है उसको काब कहते हैं। काब काब अल्लाह की ज़ाते पाक ने फरमाया फकाना काबा कौसैन। फासला रह गया दरमियान में काब का। वो काब क्या थी? वो काब क्या थी? सूफियों से पूछे तो कुछ और बताएंगे। सूफिया कहते हैं जानी नाल फिर मिलिया जानी ते बेथला रह गई काई। और इतना करीब हुए कि जानी नाल फिर मिलिया जानी बेथला रह गई काई। औ अदना, या और भी करीब हुए। और ये कोई नहीं बता सका आए रोज तक कि और कितना करीब हुए। सूफिया ने कहा बस बात इसी पे खत्म करते हैं। सूफिया कहते हैं बस बात इसी पे खत्म करते हैं कि जानी नाल फिर मिलिया जानी दे विथ ना रह गई कहीं। फर्क कितना रह गया? रबूबियत का फर्क रह गया, महबूदियत का और आबद का, मसजूद और साजिद का, महबूब मुहिब का, मालिक और ममलूक का, खलक और मखलूक का। सुम्मा दना फतदल्ला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं। किबला मिसबाही साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। ये वुज़ू फरमा रहे हैं बिल्कुल आपकी मस्जिद के करीब ही। आप अहबाब जो शदीद मुंतज़िर थे, इसलिए मैंने फ़ौरन ही आपको बता दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह किबला
अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद सलमान मिसबाही साहब आपकी मस्जिद के साथ ही तशरीफ़ ला चुके हैं। हाफिज़ साहब के साथ ये घर में वज़ू करके अभी इंशाअल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ ले आएंगे। यकीन करें एक अरसे के बाद आज मौका मिला और ये बड़ी खुशी हुई और बहुत ईमान ताज़ा हो गया। किबला उस्ताद गिरामी का बयान सुना। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद मुकर्रम का साया तादेर हमारे सरों पे सलामत फरमाए। अल्लाह ताला आपके इल्म व फजल में सेहत में मज़ीद बरकत व तरक्की अता फरमाए। और आज के इस प्रोग्राम में माशाअल्लाह आप अहबाब ये भी जानते हैं कि ताजदार चूरा शरीफ, सुभान अल्लाह कह दो ना यार, और पता लगे नक्शबंदी भी बैठे हो, ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आज यहाँ किबला हुजूर आलमी मुबल्लग इस्लाम हज़रत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद शब्बीर अली शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और किबला हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद सलमान मिसबाही साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अच्छा तुसा कहानी वंड नहीं करनी, हाँ कोई गल दी समझ आ गई? कोई नहीं, मैं समझा देना आसान करके, ये ना होए कि कुछ लोग पीर साहब नूं वेख के टुर जाओ तो कुछ सलमान मिसबाही साहब नूं सुन के टुर जाओ। कहानी वंड, हाँ मेहरबानी करनी है ज़रा, दोनों बुजुर्गों की जियारत भी कर रही है तो बयान भी सुनना इंशाअल्लाह। सुनोगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह सब कह दो इंशाअल्लाह। आज हमारी खुशबख्ती है कि कसीर तादाद में उलमाए कराम भी माशाअल्लाह जलवा फरमा है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िली सदर हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हबीबुर रहमान रज़वी साहब आप भी तशरीफ़ लाए, और सीनियर ज़िला गुजरांवाला के रहनमा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद बूटा जट साहब आप भी तशरीफ़ लाए। इसके अलावा कसीर तादाद में उलमाए कराम माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। मैं इस मरकज़ी जामिया मस्जिद मोहम्मदिया गौसिया के ख़तीब और मुंतज़िमीन की तरफ से तमाम आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद भी कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ जो तशरीफ़ लाए। मरहबा, अल्लाह ताला सबको दारैन की बरकतें अता फरमाए। अच्छा ये भी है कि आज प्रोग्राम में हम आए हैं तो जो हमारे असलाफ बुज़ुर्ग हमारे जो जिनकी हम किताबें पढ़ते हैं, बयानात सुनते हैं, तो हमें चाहिए कि इसका एक मकसद है। वक्ती तौर पर सिर्फ अभी गुफ्तगू सुनी, लज्जत हासिल की, नारे लगाए, चले गए, सिर्फ ये मकसद नहीं है। नाराज तो नहीं हो गए? हाँ, एक तो ये है कि गुफ्तगू माशाल्लाह जिस तवज्जो से आपने सुनी है मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है, और बहुत होना भी ऐसे ही चाहिए कि जो भी बुजुर्ग आए उनका बयान बड़ी तवज्जो से, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी दिल जमी के साथ सुनना चाहिए। और वैसे भी कई बार इंज होंदा है कि कुछ दोस्त जिहड़े ने ना जी सिर्फ ये कहते हैं साडा हाथ लग जा बाबे होर नूं, भावें बाबे की जान निकल जाए। हाँ, तुहाडी मेहरबानी इंज दी अकीदत ना करो। जदों आन बुजुर्ग बड़े एहतराम के नाल तुसी रस्ता भी देना है, आन लग्या भी तो जान लग्या भी। हाँ, मतलब किसी नूं तकलीफ च डाल के ते मुसाफा करन दी किहड़ी लोड़ है? ये अदब दे भी तकाजा इहो ही है कि माशाअल्लाह उन्हां दी गुफ्तगू नूं सुनो, उन्हां दी ज़ियारत करो। अगर बाहर दे अंदर वक्त मिले तो यकीनन माशाअल्लाह बुजुर्ग भी इत्थे ही ने। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बाद बड़े अच्छे तरीके नाल डिसिपलिन दे नाल इंशाअल्लाह मुलाकात का भी इंशाअल्लाह इंतज़ाम उम्मीद है कि आप साहब ने ज़रूर रखा होएगा। मैं ये चाहांगा कि मिसबाही साहब दे पहुंचन तक सिर्फ 4-5 मिनट जो तक वजू फरमा रहे ने साढ़े मेहमान जनाब हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हबीबुर रहमान रिजवी साहब 2-4 मिनट जिन्नी देर तक वजू फरमा रहे हैं मिसबाही साहब उन्नी देर इंशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत।